स्त्री की योनि को साक्षात नरक कुंड बताया गया है। मैं प्रमाण कामदेव जी का ही दे रहा हूँ आपको। कामदेव जी कह रहे हैं कि स्त्री के शरीर का वो भाग जिससे मनुष्य आकर्षित होता है, चाहे वो स्तन हो चाहे पीठ के पीछे वाला भाग हो, मैं वही रहता हूँ और वहां रह करके मनुष्य को निरंतर मारता रहता हूँ। स्त्री का शरीर ही मेरा घर है और कह रहे हैं कि जो मनुष्य स्त्री की योनियों में लिप्त रहता है, काम वासना में लिप्त रहता है, भगवान की भक्ति में कभी कर ही नहीं सकता। विष्णु भगवान का प्रमाण दे रहा जिसने वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्त्री की योनियों को, काम वासनाओं को त्याग कर देता है और धर्म के रास्ते पे मेरे चरणों को पकड़ लेता है, तो उसको वही फल मिलता है जो अश्वमेध करने वाले पुरुष को मिलता है। ये अश्वमेध यज्ञ क्या है अभी बता देता हूँ। पहले प्रमाण देखिए, ये प्रमाण आपको चकित करेगा। और अब मैं आपको स्त्री की योनियों से निकाल के रहूंगा बाहर, काम वासना को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ये प्रमाण देखिए। कामदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं खुद कामायनियों के अंगों में से बदन इलाज करता हूँ। अंतिम पंक्ति आपको चढ़ी पड़ी, ललाट पर, स्तनों पर, आंखों में, बालों के अग्रभाग पर, नाभि पर, कमर में, पीठ पर, जांग में, योनि मंडल, होठ में, दांत के भागों में, उनकी कक्षाओं में निवास करता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार में उनकी अन्न स्थल स्थान पर निवास करता हूँ। योनि पर मेरा घर है। कामदेव जी कहे दो चीजें आपको अट्रैक्ट करती है महिलाएं की साथ कामदेव में। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं वस्त्र निवास करता हूँ, वही रहते हुए सभी पुरुषों को मारता रहता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं। ये सब पुरुष मरने वाले हैं, मरना है। जैसे मलाया नीचे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्त्री और इसमें अशक्त रहने वाले पुरुष कभी भी दोनों भगवान की, विष्णु की भक्ति कर ही नहीं सकते। तो ईश्वर की भक्ति तो आप कर ही नहीं पाओगे अगर आप ये योनियों में, अगर आप स्त्री में भरे रहोगे। और होगा क्या, ये लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले पहली लाइन लिखी हुई है, जो स्त्री की योनि है उसको साक्षात नरक कुंड कहा गया है, जिसमें मनुष्य पकता रहता है, हमेशा पकता है। वो नरक कुंड है। वो नरक कुंड क्या कर रहा है? क्योंकि वो आपसे मैथुन करवा रहा है। नीचे लिखा हुआ है, मैथुन के बल से आपकी बल की हानि हुई, मतलब जान, शरीर की जो शक्ति है वो खत्म हो रही है। और निद्रा, जो नींद है वो तरुण होती चली जाएगी। निद्रा से मनुष्य का ज्ञान माना जाएगा और आपकी आयु हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह क्या करे, स्त्री को मृत्यु की तरह देखे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपना मन खा रहे गोविंद के चरणों में, ईश्वर के चरणों की सेवा में निराला से छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख है जो स्त्री के चरणों में अपनी सेवा निभा रहा है? क्योंकि जनार्दन के चरणों की सेवा ही पुनर्जन्म छुड़ाने वाली है। ईश्वर के चरणों की सेवा ही पुनर्जन्म छुड़ा देगी। और अगर ये देखिए हम लिखा हुआ है, अगर आप स्त्री की योनियों के पीछे भागोगे तो 84 लाख योनियों में यही भटकते रहोगे। आप पुनरपि मननम पुनरपि जन्म योनियों पे चाहते रहोगे तो होगा क्या? और नीचे एक और चीज लिखा हुआ है, अगर आप स्त्री सन का पेट त्याग कर देते तो आपको वही फायदा मिलेगा जो अश्व में भी ये करने वाले को फायदा मिल रहा है। माँ लक्ष्मी, माँ गौरी, माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। इसीलिए कृपा रखी हुई है क्योंकि योनियों में सड़े हुए और लिखा हुआ है, जो धर्मशिला होता है, ईश्वर के जो भक्त होते हैं, वो जो नारी संग है ना, उनके लिए सबसे बड़ा असत्संग है। अगर वो ईश्वर के साथ रहेंगे तो नारी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जब वह नारी के संग करेंगे तो विष्णु भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती है। समस्त शक्तियों का त्याग कर विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। मेरे विचार से संसार में हरि की भक्ति बड़ी दुर्लभ है और विष्णु जी की भक्ति हो जाए वह कृतज्ञ हो जाता है, जिसमें कोई बड़ा संशय नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास स्त्री आ जाए, धन आ जाए, घर आ जाए, शरीर आ जाए, वो आपको दुखदाई ही देंगे, वो दुख ही देंगे जो दुख देंगे, जब तक कि आप अपनी कामनाओं को त्याग करके भगवान विष्णु के चरणों में प्रसन्न नहीं रहोगे। कुछ भी आ जाए तो दुख ही आपको देने वाले, क्योंकि लोक में नारी वो समस्त वीरनों की रानी कहा गया है। शास्त्र वीरन की रानी जो है वो नारी है। और देखिए ऊपर एक पंक्ति और पढ़ा देता हूँ, तो मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। लिखा हुआ है कि तो मूर्ख हो जो स्त्री संग की इच्छा करते हो। स्त्री पुरुष को पाने के लिए श्रृंखला के समान रही है। श्रृंखला मतलब जेल। लोहे से बना हुआ पुरुष तो छू सकता है, परंतु स्त्री से बना हुआ पुरुष कभी छूट ही नहीं सकता है। देख लिया आपने, स्त्री को विधवाओं की रानी बताया गया है। आप दुखी क्यों है? माँ सरस्वती की कृपा क्यों नहीं हो रही? माँ लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं हो रही? माँ सीता की कृपा क्यों नहीं हो रही? माँ गौरी की कृपा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप वासना में लिप्त है मेरे दोस्त। वासना से बाहर निकलिए। असली सुख गोविंद के चरणों की भक्ति है। और अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही, अश्वमेध यज्ञ साधारण नहीं है, 1 वर्ष तक चलता है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक यज्ञ में उसके बाद 1 लाख जो है ब्राह्मणों को खाना खिला दे। अश्वमेध करने वाले पुरुष को चक्रवर्ती सम्राट की बारी मिली जाती है। तो वही उपाधि आपको मिल जाएंगे अगर आप स्त्री की योनियों से बाहर निकल जाओगे, काम वासना से बाहर निकल जाओगे, गोविंद के चरणों को पकड़ लोगे, ईश्वर की शरण में आ जाओगे। और नहीं आ गए तो आपका मृत्यु तो आपकी है ही, और अभी आप मर ही तो रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आपको नुकसान हो ही तो रहा है। आप अपने मन से पूछ लीजिए, क्या आप सुखी हो?
दुखी होना क्यों? ये इच्छाएं, ये माया, ये काम वासना आपको हर दिन मार रही है, हर दिन मार रही है, और ऐसे ही मारते रहोगे जब तक ईश्वर की शरण में नहीं जाओगे, जब तक ईश्वर के चरणों को नहीं पकड़ोगे।